नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम बीए द्वितीय वर्ष के सेकंड प्रश्न पत्र सामाजिक मानव शास्त्र के धर्म एवं जादू नामक टॉपिक का अध्ययन कर रहे हैं। विद्यार्थियों, मानव ने अपने उद्गम के प्रारंभिक काल से ही अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कई प्रकार के प्रयत्न किए, क्योंकि मानव की आवश्यकताएं दिनों दिन बढ़ती गई और उन बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसे अनेक प्रयत्न करने पड़े। साथ में ही आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ उसे प्राकृतिक घटनाओं का मुकाबला भी करना पड़ता था, क्योंकि वह जंगलों में, पहाड़ों पर, रेगिस्तान में इत्यादि दुर्गम निवास स्थानों में रहा करता था, जहाँ पर जीवन यापन करना एक बहुत ही कठिन कार्य हुआ करता था। जंगली जानवरों का डर हमेशा सताया करता था। प्राकृतिक आपदाएं जैसे अतिवृष्टि, सूखा, भूकंप, ज्वालामुखी इत्यादि के कारण भयंकर जनहानि हुआ करती थी। इस वजह से उसके मन में इस प्रकार की बात हमेशा होती थी कि कोई न कोई अति मानवीय शक्ति है जो इन सारी घटनाओं को नियंत्रित करती है एवं निर्देशित करती है। इस प्रकार की अति मानवीय या अलौकिक या आध्यात्मिक शक्तियों पर नियंत्रण करने का प्रयास मानव ने किया और वहीं से ही उसे ने जादू का आविष्कार किया। जादू को हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि अति मानवीय शक्तियों पर नियंत्रण करने के प्रयास के दौरान उन शक्तियों से अपना इच्छित कार्य करवाने का प्रयत्न जादू कहलाता है। तो इस प्रकार से मानव समाज के इतिहास में जादू का उद्गम पहले हुआ और धर्म का उद्गम बाद में हुआ। मानव ने अपने अनुभवों के द्वारा यह देखा कि जब बरसात होती है उससे पूर्व भयंकर गर्मी पड़ती है। नदियों, तालाबों, पोखरों, समुद्र इत्यादि का पानी बाष्प बन करके उड़ जाता है। आसमान में घने काले बादल छा जाते हैं और गड़गड़ाहट के साथ में गर्जना होती है और उसके बाद में बरसात होती है। जब भयंकर सूखा पड़ जाता है तब मानव ने इस प्रकार की बरसात करने के लिए प्रयत्न किया। उसने पहाड़ों पर चढ़ कर के पत्थरों को लुढ़काया जिससे गड़गड़ाहट की आवाज़ निकली और साथ में ही उसने लकड़ियों में, जंगलों में आग लगाई जिनसे धुआं बन करके आसमान में कालापन आया और इस उम्मीद से इस प्रकार के कार्य किए कि इन क्रियाओं से बरसात होगी। तो इस प्रकार से मानव ने जादुई क्रियाएं करना प्रारंभ किया। लेकिन जब मानव जादू में असफल हो गया तब उसने यह सोचा कि इस प्रकार की अतिमानवीय शक्तियों पर नियंत्रण स्थापित नहीं किया जा सकता, बल्कि इन अतिमानवीय शक्तियों के समक्ष समर्पित भाव से समर्पण करने से, उनकी पूजा आराधना करके उनको प्रसन्न किए जा करके और उनसे अपने इच्छित कार्य करवाए जा सकते हैं और हानिकर कार्यों को रुकवाया जा सकता है। तब उसने श्रद्धा भाव से उन अतिमानवीय शक्तियों की पूजा आराधना प्रारंभ की और वहाँ से धर्म की उत्पत्ति हुई। तो इस तरह से हम जादू एवं धर्म की एक सामान्य सरल व्याख्या कर सकते हैं। अब हम धर्म एवं जादू दोनों को पृथक पृथक रूप से परिभाषित करने का प्रयास करेंगे। इस क्रम में सबसे पहले हम धर्म को स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जादू एवं धर्म दोनों ही
अति मानवीय शक्तियों से जुड़े हुए हैं। इसलिए दोनों ही धर्म एवं जादू आपस में परस्पर गहरे रूप से जुड़े हुए हैं। इनमें अंतर केवल यह है कि धर्म के अंतर्गत अति मानवीय शक्तियों के समक्ष मानव झुकता है, उनकी पूजा आराधना करता है, उनके समक्ष अपने आप का समर्पण करता है, जबकि जादू में वह अति मानवीय शक्तियों पर नियंत्रण स्थापित करके उनसे मनचाहा कार्य करने का प्रयास करता है।